Assalamu alaikum, hello guys, this is Nizam once again in front of you with new video and new content. I hope all are you well. तो आइए आज का हमारा टॉपिक है सोमरा ट्राइब के बारे में। हमने ये टॉपिक इसलिए चुना कि हम पहले वीडियो मेरा जो आया था थारपारकर की हिस्ट्री और राजपूत की हिस्ट्री के बारे में आया था, तो अगला जो मेरा वीडियो था वो सोमरा ट्राइब के बारे में था, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर हुकूमत की थी, सोमरा ट्राइब ने सिंध पर हुकूमत की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना लिया जाए जिसमें सोमरा ट्राइब के बारे में बताया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है सोमरा ट्राइब के बारे में। तो सोमरा की जो क्रिएशन थी, सोमरा की जो शुरुआत थी कास्ट की, वो इस थोड़े से इवेंट से शुरू होती है। कुछ राइटर लिखते हैं कि सोमरा जो ट्राइब था वो असल में अरब था, और कुछ राइटर यह भी लिखते हैं कि सोमरा जो रियल में परमार सिंह राजपूत थे। लेकिन दोनों चीजें मुख्तलिफ राइटर के द्वारा मुख्तलिफ चीजें लिखी गई हैं। कुछ कहते हैं अरब थे, कुछ कहते हैं राजपूत थे। मैंने जो स्टडी की है मुझे यह लगता है कि मुझे यह लगता है कि सोमरा राजपूत थे, क्योंकि इनके दौर में सिंधी लैंग्वेज को बहुत सी इम्पोर्टेंस मिला, सिंधी को बहुत सी तरजीह दी गई। तो यह लगता है यहाँ के सिंधी राजपूत थे और इन लोगों ने यहाँ हुकूमत की। तो इनके दौर की शुरुआत गाइस कुछ ऐसे होती है 1025 से कुछ राइटर लिखते हैं, कुछ लिखते हैं 1050 से 1350 तक इनका दौर चला, इनकी डायनेसिटी चली। और इनके किंग्स जो थे वो पहला किंग जो कहते हैं कि सोमरा रियल में अरब हैं, वो लिखते हैं कि पहला किंग जो इनका था वो इब्ने सोमार था। और जो कहते हैं सोमरा राजपूत थे वो लिखते हैं पहला किंग इनका अल खफीफ था। और इनके टोटल 26 किंग्स आए, 26 बादशाह आए, जिनमें 2 वुमेन्स थी जिसमें बागी थी, और मुख्तलिफ जो हुक्मरान आए उनमें मुख्तलिफ लास्ट जो हुक्मरान था वो भोंगर था, और पहला जो हुक्मरान था अल खफीफ। अगर आप टेस्ट के हिसाब से इस टॉपिक को एग्जाम के हिसाब से या किसी जनरल नॉलेज की टेस्ट के हिसाब से इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो पहला हुक्मरान जो था वो अल खफीफ था। और डेट की बात करें तो 1050 से 1350 तक इनका जो दौर चला। और इनके कैपिटल्स की हम बात करें तो इनके मुख्तलिफ कैपिटल्स थे। जैसे पहले इनका कैपिटल मंसूरा था, जिसको अभी ब्राह्मणाबाद कहा जाता है, और दूसरा इनका कैपिटल थरी था, और महमूदपुर था, ठट्ठा था, मुख्तलिफ कैपिटल थे। और मंसूरा को इन लोगों ने कैपिटल से इसलिए हटाया और चेंज इसलिए किया कि गजनवी जब हिंदुस्तान से वापस जा रहा था, मंसूरा का उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। उस पर हमला करके उनसे जो कीमती चीजें थी वो उठा के ले गया था और उसको तबाह कर लिया था। उसके बाद जो मंसूरा भी लोकेटेड है आई थिंक 69 किलोमीटर्स ईस्ट, हैदराबाद से ईस्ट में मंसूरा लोकेटेड है। या तो इसके दूसरे थरी कैपिटल कर लिया गया था मंसूरा के बाद, और उसके बाद महमूदपुर कर लिया गया था, ठट्ठा कर लिया गया था। यह इसलिए किए गए थे कि जो इंडस वैली थी, जो सिंधु नदी थी, उसका जो रुख, उसका जो तरफ मुड़ने से, उसके रुख मुड़ने से कैपिटल्स चेंज होते गए। जो लोग थे माइग्रेशन करके एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते थे, तो इसलिए कैपिटल्स भी चेंज होते गए। और इनके दौर की हम बात करें तो इन लोगों ने इम्पोर्टेंस दी वो सिंधी अदब को दी थी। इसमें जो जंगी दास्तान थे या सिंधी पोएट्री थी, ठीक है, तो इम्पोर्टेंस सिंधी पोएट्री, सिंधी अदब को मिला, और इसमें जंगी दास्तान बहुत सारे लिखे जाते थे। और हम स्टोरी दास्तान की बात करें तो इन लोगों के दौर में, सोमरा डायनेसिटी के दौर में बहुत सारे दास्तान जो है वो हुए, जैसे मशहूर है, फेमस दास्तान है, जैसे ससुई बनू का दास्तान है, लैला मजनू का, मोहम्मद रानो का, और एक और दास्तान जंगी दास्तान दो जनेसर की जंग का मशहूर है। यह वार इन दोनों भाइयों के बीच में थी। भोंगर दोनों भाइयों का बाप था, और भोंगर के मरने के बाद लोगों ने सोचा कि पब्लिक ने सोचा कि किसको जो डायनेसिटी दी जाए, किसको किंग बनाया जाए। तो इसलिए लोगों ने दो को किंग बनाया। इसलिए बनाया कि दो
دودو کی جو مدر تھی وہ سومرا قبیلے سے بلانگ کرتی تھی اور جو چنیسر کی مدر تھی وہ کسی اور قبیلے سے بلانگ کرتی تھی. تو لوگوں نے اس لیے دودو کو جو کنگ بنایا کہ وہ سومرو مدر سے تھا, سومرو مکمل طور پر سومرو ٹرائب سے تھا, اس لیے لوگوں نے دودو کو حکمران بنایا, حاکم بنایا. اور اس کے بعد چنیسر نے کہا مجھے حاکم کیوں نہیں بنایا, تو اس لیے چنیسر نے دودو سے جنگ چھیڑ لی, لیکن کسی کو بیچ ملایا. وہ ہندوستان چلا گیا, وہاں علاء الدین ایک حکمران تھا بڑا, اس نے کہا دودو پر اٹیک کیجیے اور دودو سے حکمرانی مجھے لینی ہے. تو دودو پر حملہ کر کے اس نے اپنے نام پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا. تو چنیسر جو تھا دودو پر حملہ کروا کے علاء الدین کے دوران اپنے نام پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا, لیکن علاء الدین کی ایک کنڈیشن تھی, ایک شرط تھی کہ اگر آپ اپنی بہن, بھاگی نام تھا بہن کا, اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو گے تو میں دودو پر اٹیک کروں گا اور اس کو ڈیفیٹ کر کے آپ کے ہاتھوں میں حکمرانی دے دوں گا. تو چنیسر نے یہ بات منظور کر لی اور علاء الدین نے دودو پر اٹیک کیا اور دودو شہید ہو گیا اس جنگ میں, اور علاء الدین واپس ہندوستان چلا گیا. اور جب بہن کا ہاتھ مانگا تو چنیسر نے جنگ کا اعلان کر دیا, کیونکہ اس کو غیرت آ گئی تھی کہ میں نے غلط کیا. تو چنیسر نے جنگ چھیڑ لی اور اس میں چنیسر کو بھی ایک شکست ہوئی, اور اس کے بعد سومرا یہاں ان لوگوں کی ڈائناسٹی ختم ہو گئی تھی, اور ان کا جو لاسٹ جو حاکم تھا وہ بھونگر ہی تھا. اور اس کے دوران دوسرے فورٹس کی بات کریں, ہم جو قلعے ہوتے ہیں ان کی بات کریں تو روپا ماڑی یہ ایک فورٹ ہے, یہ بھی مشہور ہے, فیمس فورٹ ہے. دیبل پہ, بھمبور پہ اور عمر کوٹ فورٹ یہ مشہور ہیں سومرا کے دور کے. لیکن ریئلٹی میں عمر کوٹ فورٹ جو آتا ہے وہ کسی راجپوت یا سوڈا نے بنایا تھا 336 عیسوی میں, امر سنگھ سوڈا نے بنایا تھا. لیکن اس کو نام عمر کوٹ دیا گیا کیونکہ ماروئی کا قصہ جو ہے وہ مشہور ہے, عمر ماروئی کا قصہ, اس لیے اس فورٹ کو عمر کوٹ کا نام دیا گیا تھا. لیکن یہ جو فورٹ ہے ریئلٹی میں 336 میں بنا تھا کسی راجپوت حاکم کے دوران. تو گائز آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں دیکھا. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو انفارمیٹو ایجوکیٹو لگا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے, کیونکہ آئندہ آنے والے ویڈیو سے آپ مکمل طور پر آگاہ رہ سکیں اور صحیح وقت پر دیکھ سکیں.